वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 9 अप्रैल 2025 और 9 अप्रैल 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी 9 अप्रैल को नवकार महामंत्र दिवस के अंदर भाग लेंगे और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास फर्स्ट ग्रेड, यूपीएससी, एसएसजीडी, पटवा, रेलवे, वीडियो, कोई भी एग्जाम हो, ये सभी के लिए क्लास रामबाण साबित है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास और सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, भारत की मुक्केबाजी टीम ने 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी द्वारा जीता? तो हितेश गुलिया द्वारा। 2025 का एबेल पुरस्कार किसे और किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया? तो मसाकी काशीवारा बीजीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत के लिए। दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता किया। दिल्ली किस क्रम में इस योजना को लागू करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो वो बन चुका है 35वां राज्य। संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 10वां स्थान। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित किस 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों को आधिकारिक रूप से पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया? तो हरियाणा के 2 हड़प्पा सभ्यता स्थल है मीताथल और टिकराना। बेटा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए किस नए बड़े भाषा मॉडल शूट को लॉन्च किया? वो है LLAMA4 को लॉन्च किया है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। 2025 की अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है मात्र 50 रुपए के अंदर, जिसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको मिल चुका है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो। प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको सभी विभिन्न प्रकार की अलग अलग टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की चल रही है, ड्राइवर वाहन मालिक की अलग से चल रही है, इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे आप सारी आराम से टेस्ट सीरीज देख सकते हो। गजब तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास और मेरे साथ जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार अपनी हाजिरी लगा दीजिए, क्योंकि हाजिरी लगानी बहुत जरूरी है और हमें भी पता लग जाए भी हमारे साथ इतने साथी लाइव जुड़ चुके हैं। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार किस शहर के मेयर से प्राप्त हो चुका है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर कि 7 अप्रैल 2025 को हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू पुर्तगाल की यात्रा पर रही थी। किसकी पुर्तगाल की यात्रा पर रही? तो उनको सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किस शहर के मेयर से उनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वो है लिस्बन। किसमें? लिस्बन शहर के जो मेयर हैं उनसे ये पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ है। देखो, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 अप्रैल 2025 को पुर्तगाल की यात्रा भारत और पुर्तगाल के बीच कूटनीतिक संबंधों में से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना गया। भारत और पुर्तगाल के बीच में जो राजनीतिक संबंध है उनको मजबूत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी हॉल में लिस्बन के मेयर से सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन के जो मेयर हैं उनसे सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार से प्राप्त किया गया है। तो ये पुर्तगाल की यात्रा पर ही हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू। और कल परसों मैंने बताया कि नरेंद्र जी मोदी जी को भी श्रीलंका का मित्र विभूषण जो अवार्ड है उससे भी सम्मानित किया गया था। ये सारे जितने भी राष्ट्रपति है, द्रौपदी जी मुर्मू हैं, इसके अलावा मोदी जी है, तो उनको जितने भी विशेष तौर से जो विदेशी अवार्ड मिलते हैं उनको आप अच्छे तरीके से याद करने। प्रधानमंत्री मोदी 9 अप्रैल 2025 को किस स्थान पर नवकार महामंत्र दिवस के अंदर भाग लेंगे? तो आज है 9 अप्रैल, तो आज ही के दिन मोदी जी
नवकार महामंत्र के अंदर भाग लेने जा रहे हैं, जिसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो ये विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर होगा, विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन होने जा रहा है। देखो आयोजन का नाम नवकार महामंत्र दिवस कब है, आज है 9 अप्रैल 2025 को। स्थान विज्ञान भवन नई दिल्ली। मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री मोदी जी। वैश्विक भागीदारी 108 देशों द्वारा इसके अंदर वैश्विक भागीदारी रहेगी। इसके अलावा अपेक्षित श्रद्धालु है 1.8 करोड़ से अधिक लोग इसके अंदर शामिल होंगे। आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है, अहिंसा, शांति, एकता और नैतिक चिंतन को बढ़ावा देना इस जो है नवकार महामंत्र का मुख्य उद्देश्य रहेगा। और इसका जो प्रमुख रूप से आयोजक है वो जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन द्वारा ये आयोजन इसके द्वारा किया जाएगा। भारत भर में 6000 से अधिक 108 देशों में वैश्विक आयोजन इसका किया जाएगा। सारी चीजें अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि आज नई दिल्ली के अंदर नवकार महामंत्र दिवस बनाया जाएगा और विशेष तौर से मोदी जी इसके अंदर भाग लेंगे। भारत को किस कार्यकाल के लिए लेखा और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों ISAR पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी कार्य समूह में सर्वसहमति से नियुक्त किया गया है। भारत को किस कार्यकाल के लिए लेखा और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी कार्य समूह में सर्वसहमति से चुना गया, तो ये चुना गया 2025 से लेकर 2027 तक। अब से 2025 से लेकर 2027 तक चुना गया। भारत को 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए लेखा और रिपोर्टिंग अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी कार्य समूह में सर्वसहमति से नियुक्त किया गया। यानी कि भारत को एक विशेष तौर से अंतर सरकारी जो कार्य समूह होता है ना, अलग अलग होते हैं, तो उसके लिए भारत को 2025 से 27 के लिए विशेष तौर से अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ISAR जो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के तहत है, यानी कि मैंने बताया था ना कि अभी जो कल परसों मैंने बताया था कि UNCTAD इसके अंदर भारत की कौन सी रैंक है, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट के अनुसार देखें तो इसके अंदर भारत, आपको पता है इसी के अकॉर्डिंग वो रैंक आई थी, इसके अंदर 36वें स्थान पर है भारत। उसी के अकॉर्डिंग अंतर सरकारी कार्य समूह में भारत को सर्वसहमति से चुना गया। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को किस अद्भुत रेत की मूर्ति के लिए फ्रेड हेरिंगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस सम्मान प्राप्त हुआ है? ये बड़ा गजब का प्रश्न है। ये सबसे पहले आप तस्वीर में देखो, ये है सुदर्शन पटनायक, तो ये आर्टिस्ट हैं, सैंड आर्टिस्ट जिनको सुदर्शन पटनायक है, उनको अद्भुत रेत की मूर्ति के लिए फ्रेड हेरिंगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस सम्मान प्राप्त हुआ है। तो किसके लिए? इन्होंने भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची रेत की मूर्ति तैयार की है। ये देखो आपके सामने, क्योंकि सबसे पहले हम कोई भी अपने कार्य करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का ही नाम लेते हैं। उन्होंने 10 फीट ऊंची रेत की मूर्ति तैयार की है, तो इसलिए उनको फ्रेड हेरिंगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस सम्मान उनको प्राप्त हुआ है। किसको? सुदर्शन पटनायक को। तो सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में पहली बार प्रदान किए गए फ्रेड हेरिंगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस को जीतकर इतिहास रचा है। उन्हें यह सम्मान भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची रेत की अद्भुत मूर्ति के लिए दिया गया, जो विश्व शांति का संदेश देती है। विश्व शांति का संदेश देती है। 10 फीट ऊंची उन्होंने रेत की मूर्ति तैयार की है भगवान श्री गणेश जी की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष 8 अप्रैल 2025 को पूरे हो चुके हैं। यह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये आपके लिए एक योजना का क्वेश्चन आ चुका है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो हाल ही में इसके 10 वर्ष पूरे हो गए। कब? 8 अप्रैल 2025 को इसकी शुरुआत हुई थी। 8 अप्रैल 2015 को कब शुरुआत हुई? 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी और आज 8 अप्रैल 2025 को इसके 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। देखो, लॉन्च की गई 8 अप्रैल 2015। कार्यान्वयन एजेंसी मुद्रा यानी कि सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी। बिना जमानत के ऋण कितना मिलता है? 20 लाख रुपए तक ना, बिना जमानत के ऋण 20 लाख रुपए तक। इसमें ऋण देने वाली संस्थाएं हैं, एक तो बैंक है, एक NBFC है, एक MFI और एक RRB। ये है ऋण देने वाली संस्थाएं। और 10 वर्षों के अंदर प्रमुख उपलब्धियां क्या हुई है? कुल स्वीकृत ऋण कितना हुआ है? 52 करोड़ से अधिक। कुल ऋण मूल्य कितना रहा है? 32.61 लाख करोड़ रुपए।
ये आंकड़ा याद रखना है। विशेष तौर से ये बड़ी गजब की योजना है इसको, क्योंकि हाल ही में इसके 10 वर्ष पूरे हो गए। तो ये जितनी मैंने आपको ये आंकड़े बताए हैं इनको याद करना। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 7 अप्रैल 2025 को बीएफएसआई क्षेत्र के लिए संयुक्त रूप से कौन सी रिपोर्ट जारी की है? इसने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तो कौन सी रिपोर्ट जारी की? तो ये की है डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024। ऑप्शन नंबर सी, कौन सी? डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 से जारी की। क्योंकि धीरे धीरे आपको पता है बैंक क्षेत्र है, चाहे कोई भी मान लो साइबर अपराध का जो मामले हैं, साइबर जो घटनाएं हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये डिजिटल खतरा रिपोर्ट जारी की है किसने? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। देखो, भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में साइबर सुरक्षा लचीलापन बढ़ाने की दिशा में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने CERT-N इन के माध्यम से CSIRT फिन और साइबर सुरक्षा फर्म SISA के साथ मिलकर 7 अप्रैल 2025 को BFSI क्षेत्र के लिए संयुक्त रूप से डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 से जारी की है। रिपोर्ट आपसे पूछी जा सकती है किसके द्वारा? तो ये BFSI क्षेत्र के लिए संयुक्त रूप से ये जारी की गई। इस रिपोर्ट में बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले वर्तमान और उभरते साइबर खतरों का व्यापक विश्लेषण प्रदान किया गया है। जितने भी बैंकिंग क्षेत्र है, वित्तीय सेवाएं हैं, बीमा क्षेत्र है, साइबर अपराध है, उससे संबंधित ये रिपोर्ट है जारी की गई। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने न्यायमूर्ति अरुणपल्ली को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो कोलेजियम के माध्यम से न्यायमूर्ति है अरुणपल्ली, इनको किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के रूप में से नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम ने न्यायमूर्ति अरुणपल्ली को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। और यह वर्तमान मुख्य न्यायाधीश तासीब रबटन की 9 अप्रैल 2025 को होने वाली सेवानिवृत्ति के बाद में, इनकी 9 अप्रैल 2025 को ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं तासी रबटन, तो इनकी जगह में अरुणपल्ली है, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से नियुक्त हुए हैं। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट क्या है। पहला, पोरबंदर जिले के माधवपुर में बनाया जाने वाला वार्षिक मेला माधवपुर मेला 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल द्वारा उद्घाटन किया गया। कहाँ पर है? पोरबंदर, गुजरात के अंदर है। तो वहां पे कौन सा मेला लगा? माधवपुर मेला, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया। दूसरा है, विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनकर एक फिर इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज करवा लिया। तो T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरे कर दिए। तीसरा है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा पुलिस में अग्निवीरों के लिए 20% कोटा की घोषणा कर दी। इनकी 20% कोटा मिलेगा हरियाणा पुलिस में अग्निवीरों के लिए। ये तीनों क्वेश्चन है वन लाइनर, अच्छे तरीके से इनको ध्यान में रखना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है। पिछले वीडियो क्वेश्चन 2025 UNCAT प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत की रैंकिंग, तो ये है 36वें स्थान पर। बहुत सारे विद्यार्थी ने बड़े गजब के जवाब दिए, सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदर 2025 का 14वां संस्करण कब आयोजित किया गया? 1 से 5 मार्च, 28 से 2 अप्रैल, 15 से 20 फरवरी, 10 से 15 जनवरी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज आपको पॉलिटिकल के जो क्वेश्चन है वो नहीं मिलेंगे, इसी कार्य की वजह से इतना टाइम नहीं था, इस वजह से लगातार आपको क्लासें मेरी मिलती रहेगी। ये फर्स्ट ग्रेड की स्थूल व्याख्याता की 2024 और 25 का करंट आपको इसमें लगातार दिया जा रहा है। मात्र से मात्र 50 रुपये के अंदर आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है इसके अंदर। ये जेल प्रेरी का तो एग्जाम आ चुका है। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर, वाहन चालक, इनके लिए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए लगातार दी जा रही है। पटवार के लिए भी है। इसके अलावा EORO चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वीडियो जेल प्रेरी इनकी बुक उपलब्ध है। मिशन 1.0 ये बुक करंट की उपलब्ध है और इसकी क्लास आज आपको मिलेगी। आगे जो रिवीजन क्लास है वह शाम को आपको मिल जाएगी। अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करते रहो, बाकी रोज सुबह आपको क्लास मेरी मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक से, क्योंकि आप हाजिरी लगाना भूल जाते हो। हाजिरी एक बार जाते जाते आप जिस विद्यार्थी ने नहीं लगाई तो हाजिरी एक बार लगा दें, ताकि आपको हमें पता लग जाए भी आप
एब्सेंट नहीं हो भी हमारी डेली क्लास में आप आते रहते हो, ठीक है। और ये वार्षिक करंट आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये आपको डेली वीकली मंथली सब कुछ आपको टेस्ट मिलता है। तो भी साथी कर दें इस सेशन को लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।